नमस्कार। किसी भी देश की पहचान असल में उसके नागरिकों से ही होती है। लेकिन ये सवाल अपने आप में बहुत बड़ा है कि भारत का नागरिक है कौन। आज हम इसी सवाल के जवाब की तलाश करेंगे और ये जवाब हमें मिलेगा हमारे संविधान के पन्नों में। अब देखिए, ये सवाल सुनने में तो बहुत सीधा लगता है ना? लेकिन जरा 1947 के बारे में सोचिए। तब ये सवाल उतना ही पेचीदा था। एक नया देश जन्म ले रहा था और सबसे पहला, सबसे जरूरी काम यही था कि ये तय किया जाए कि इस नए देश का हिस्सा कौन बनेगा। तो इस बड़ी उलझी हुई पहेली को सुलझाने का पहला धागा मिलता है हमारे संविधान के पार्ट 2 में। समझिए कि ये वो पहली रूल बुक थी जिसने पहली बार ये डिफाइन किया कि भारतीय नागरिक होने का आखिर मतलब क्या है। एक पल के लिए सोचिए, 26 जनवरी 1950 की सुबह भारत एक गणतंत्र बन चुका है। पर उस दिन उन करोड़ों लोगों में से किसे भारत का नागरिक माना जाए, ये एक बहुत बड़ा सवाल था। हमारे संविधान बनाने वालों ने इसका जवाब दिया आर्टिकल 5 में, जो नागरिकता की नींव का पहला पत्थर बना। तो आर्टिकल 5 ने ना 3 बहुत सीधी सीधी शर्तें रखी और मजे की बात यह है कि तीनों पूरी नहीं करनी थी, बस कोई एक। पहली, क्या आपका जन्म भारत की जमीन पर हुआ है। दूसरी, क्या आपके माता पिता में से कोई एक यहाँ पैदा हुआ था। और अगर ये दोनों शर्तें भी पूरी नहीं होती तो तीसरी शर्त थी, क्या आप संविधान लागू होने से ठीक पहले कम से कम 5 साल से भारत में ही रह रहे थे। अगर इनमें से किसी भी एक सवाल का जवाब हाँ था तो बस आप भारत के नागरिक थे। लेकिन भारत की कहानी इतनी सीधी सादी थी ही कहाँ। देश ने बंटवारे का वो भयानक दर्द झेला था, जिसने लाखों लोगों को रातों रात अपने ही घर में बेगाना कर दिया था। तो इस भारी उथल पुथल के बीच नागरिकता तय करना, आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी चुनौती रही होगी। और हमारे संविधान को इस चुनौती का सामना करना ही था। तो इस मुश्किल को हल करने के लिए 2 अलग रास्ते बनाए गए। आर्टिकल 6 था उन लोगों के लिए जो पाकिस्तान से अपना सब कुछ छोड़कर भारत आए थे, इस उम्मीद में कि ये उनका नया घर बनेगा। और दूसरी तरफ था आर्टिकल 7, जो उन लोगों के बारे में था जो पहले पाकिस्तान चले तो गए, लेकिन बाद में उनका मन बदला और वो वापस भारत आना चाहते थे। जो लोग पाकिस्तान से भारत आए, उनके लिए एक तारीख बहुत अहम हो गई, 19 जुलाई 1948। ये समझिए एक लाइन खींच दी गई। जो लोग इस तारीख से पहले आ गए, उन्हें तो सीधे सीधे भारत का नागरिक मान लिया गया। लेकिन जो इसके बाद आए, उन्हें बाकायदा रजिस्ट्रेशन करवाकर ये साबित करना पड़ा कि वो यहीं बसना चाहते हैं। अच्छा, और उन लोगों का क्या जो पाकिस्तान जाने के बाद वापस भारत लौट आए? उनके लिए था आर्टिकल 7। इसके मुताबिक उनकी वापसी सरकारी इजाज़त पर निर्भर थी, यानी उन्हें रीसेटलमेंट के लिए एक परमिट लेना पड़ता था। ये परमिट इस बात का सबूत था कि सरकार ने उनकी वापसी को मंजूरी दे दी है। ठीक है, तो बंटवारे की बात तो हो गई। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि संविधान ने भारत से बाहर रहने वाले भारतीयों और सिंगल सिटीजनशिप के नियम के बारे में क्या कहा। ये बहुत दिलचस्प है कि हमारे संविधान बनाने वालों ने उन लोगों को भी नहीं भुलाया जिनकी जड़ें तो भारत में थीं, लेकिन वो खुद विदेश में रह रहे थे। आर्टिकल 8 ने उन्हें एक रास्ता दिखाया। नियम ये था कि अगर आपके माता पिता या दादा दादी अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए थे, तो आप जिस भी देश में हैं, वहाँ की इंडियन एम्बेसी में जाकर खुद को रजिस्टर करवा सकते थे और नागरिक बन सकते थे। ये असल में दुनिया भर में फैले हुए हमारे लोगों से रिश्ता जोड़े रखने का एक तरीका था। इसके बाद आता है आर्टिकल 9, जो एक बहुत ही क्लियर और बड़ा सिद्धांत सामने रखता है। एक व्यक्ति, एक नागरिकता। मतलब अगर आपने अपनी मर्जी से किसी दूसरे देश की नागरिकता ले ली, तो आपकी भारतीय नागरिकता उसी पल खत्म। सीधी सी बात है, भारत डुअल सिटीजनशिप को मान्यता नहीं देता। अब हम इस पूरी कहानी के शायद सबसे जरूरी हिस्से पर आ रहे हैं। देखिए, संविधान में नागरिकता के जो भी नियम दिए गए थे ना, वो सिर्फ एक शुरुआत थी, एक बेसलाइन। हमारे संविधान निर्माताओं की सोच बहुत दूर की थी। उन्होंने भविष्य के लिए भी एक रास्ता तैयार किया था। ये रास्ता हमें दिखता है आर्टिकल 10 में। ये एक तरह की गारंटी देता है कि भाई जो भारत का नागरिक है वो नागरिक बना रहेगा। लेकिन इसमें एक लेकिन भी है। ये नागरिकता हमेशा पार्लियामेंट यानी हमारी संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के अधीन रहेगी और यहीं से भविष्य में होने वाले बदलावों की नींव रखी गई। और फिर आता है आर्टिकल 11, जो शायद इस पूरे चैप्टर का सबसे पावरफुल आर्टिकल है। ये बिल्कुल साफ साफ कहता है कि देखो, नागरिकता के शुरुआती नियम तो हमने यानी संविधान ने बना दिए हैं,
लेकिन भविष्य में नागरिकता से जुड़ा कोई भी कानून बनाने का, उसे बदलने का या उसे खत्म करने का पूरा और आखिरी अधिकार सिर्फ और सिर्फ भारत की संसद के पास होगा। और हमारी संसद ने इस पावर का इस्तेमाल किया भी है। 1955 में पहला सिटीजनशिप एक्ट पास हुआ, फिर जैसे जैसे वक्त बदला, देश की ज़रूरतें बदली, 1986 में, 2003 में और फिर हाल ही में 2019 में इस कानून में बड़े बड़े बदलाव किए गए। तो ये दिखाता है कि नागरिकता कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये एक बदलती हुई जीती जागती चीज़ है। तो चलिए एक बार फटाफट रिकैप करते हैं संविधान के पार्ट 2 ने क्या क्या किया। इसने सबसे पहले तो ये बताया कि देश के पहले नागरिक कौन होंगे। इसने बंटवारे से पैदा हुई मुश्किलों को सुलझाने की कोशिश की। दुनिया भर में बसे भारतवंशियों को भी अपने साथ जोड़ा। एक देश एक नागरिकता का सिद्धांत तय किया और सबसे अहम बात, भविष्य में नागरिकता पर कानून बनाने की पूरी जिम्मेदारी संसद को सौंप दी। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि नागरिकता के कानून परमानेंट क्यों नहीं होते, उन्हें बदला क्यों जाता है। शायद इसलिए क्योंकि नागरिकता सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज का नाम नहीं है, ये तो किसी भी देश की बदलती हुई पहचान का आईना है, जो वक्त और समाज के साथ साथ लगातार बदलता रहता है, विकसित होता रहता है।